आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है, अपने बच्चे की मौत को आंखों के सामने देखना। 70 के दशक की सुपरस्टार मौसमी चटर्जी, जिन्होंने स्क्रीन पर तो लाखों लोगों का दिल जीता, लेकिन असल जिंदगी में उनका दिल बार बार टूटा। ये दुख था उनकी बड़ी बेटी पायल के जाने का। एक समय ऐसा भी था कि अदाकारा अपनी ही बेटी की मौत की दुआ भगवान से मांगने लगी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता बाजपेयी और चलिए सुनते हैं उनकी ये अनसुनी और दर्द भरी कहानी। मौसमी चटर्जी, जो नाम 70 के दशक में बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में हर ओर गूंजता था। अनुराधा, रोटी, कपड़ा और मकान, बालिका वधू, नमक हलाल जैसी फिल्मों में अपनी मासूमियत और एक्टिंग से लाखों दिलों को जीतने वाली एक्ट्रेस असल जिंदगी में एक माँ थी जिसका दिल बार बार टूट रहा था। मौसमी की जिंदगी शुरू से ही असामान्य थी। अदाकारा ने 10 साल की उम्र से ही बंगाली फिल्म बालिका वधू से डेब्यू किया था। वो पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन 15 साल की ही उम्र में उनकी शादी जयंत मुखर्जी से करा दी गई। 17 साल की उम्र में वो माँ बन गई। उन्होंने बेटी का नाम रखा पायल। 8 साल बाद दूसरी बेटी मेघा का जन्म हुआ। दोनों बहनों के बीच में बहुत प्यार था। पायल मेघा के लिए माँ जैसी थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, स्टार माँ, खुशहाल परिवार, लेकिन अंदर से तूफान आने वाला था। ये तूफान था पायल की बीमारी का। बताते चले कि मौसमी चटर्जी की बड़ी बेटी पायल की शादी बिजनेसमैन डिकी सिन्हा से हुई थी। मौसमी चटर्जी और डिकी का परिवार बिजनेस पार्टनर थे। कुछ समय बाद बिजनेस में हुए मनमुटाव के चलते दोनों परिवार के बीच दूरियां आ गईं। इसी समय मौसमी चटर्जी की बेटी पायल कोमा में चली गई। तकरीबन 2-2.5 साल तक वो अस्पताल के बेड पर ही रही। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि हमें बिना कंडीशन के उसे देखने की भी इजाजत नहीं थी। हमें पुलिस और कोर्ट के जरिए उससे मिलना पड़ता था। पायल भी इस दुनिया से जाना चाहती थी। मुझे भी भगवान से दुआ करनी पड़ती थी कि इसे दूर ले जाओ। मैं उसे इस दर्द में नहीं देख सकती हूँ। हमें एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है, तो इतना दर्द क्यों सहना? अगर आपको मेरी आत्मा से प्यार है तो आप कहेंगे कि मुझे जाने दो। 2018 में मौसमी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने खुद को पायल की लीगल गार्जियन बनाने की मांग की। कोर्ट के चक्कर, पुलिस की मदद से मिलने जाना, ये सब एक माँ के लिए बेहद यातना भरा था। पायल खुद दर्द में थी। मौसमी के आरोपों के जवाब में डिकी सिन्हा ने भी उन पर मानहानि का केस डाल दिया और वो केस जीत गए। 13 सितंबर 2019 को पायल 45 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ चली। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ था। अस्पताल के बिल नहीं चुकाए गए थे, तो पायल का शव मुर्दा घर में ही रख दिया गया था। मौसमी ने बताया कि मैं अस्पताल गई थी, वो वहाँ नहीं थी। शव को मुर्दा घर में रख दिया गया था क्योंकि बिल नहीं चुकाए गए थे। वहीं दामाद डिकी ने आरोप लगाया था कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार भी देखने के लिए शमशान नहीं पहुंची थी। काफी देर इंतजार करने के बाद पायल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि बाद में मौसमी ने इन बातों का खंडन किया था। उन्होंने बताया कि वो गई थी, लेकिन परिवार में विवाद इतना बढ़ा था कि अपमान सहना पड़ा।